और आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। मुंगेर में पुलिस ने 5 मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। हथियार और हथियार बनाने का सामान बरामद। हथियार तस्करों के खिलाफ दियारा से लेकर पहाड़ तक छापेमारी। टापू गोरठ में भारी संख्या में हथियार और उपकरण के सामान जब्त। छापेमारी के दौरान हथियार तस्कर फरार। 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। साहिबगंज के उधवा में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से 4 घर जलकर राख। खाना बनाने के दौरान फटा गैस सिलेंडर। उसके घर में आग लगने के बाद चपेट में आई कई घर। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पीड़ितों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। सिमडेगा में बीच सड़क पर धू कर चला ट्रक। काफी दिनों से सलडेगा देवी मंडप के पास खड़ा था ट्रक। आग लगने के बाद मची अफरा तफरी। आग में ट्रक का ज्यादातर हिस्सा जला। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगने की वजहों का नहीं चला पता। बेगूसराय में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। शादी समारोह में युवक कर रहा था ताबड़तोड़ फायरिंग। सैकड़ों महिला और पुरुष शादी समारोह में कर रहे डांस। एसपी ने सभी थानों को वीडियो की सत्यता जांचने के दिए निर्देश। सुपौल के किशनपुर में 50 लाख की विदेशी शराब जब्त। मेड इन अरुणाचल। 16,000 से ज्यादा बोतल शराब बरामद। वाटर प्यूरिफायर की आड़ में शराब तस्करी। ट्रक पर नकली वाटर प्यूरिफायर में मिली विदेशी शराब की बोतल। पानीपत का ड्राइवर और दिल्ली का खलासी गिरफ्तार। मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी पुलिस। पटना सिटी में मकान में शराब के कारोबार का खुलासा। मकान से 8 कार्टन शराब और 35 लीटर स्पिरिट बरामद। 10 लोगों की गिरफ्तारी। गोपालगंज में करोड़ों की जब्त शराब को किया गया नष्ट। विशेष अभियान चलाकर हजारों लीटर शराब पर चला बुलडोजर। बलथरी चेकपोस्ट पर शराब की बोतलों पर चली जेसीबी। खाली बोतलों को किया गया जमींदोज। पुलिस ने हजारों लीटर शराब किया था बरामद। बांका के बटसार पंचायत में दर्जनों परिवारों ने अपनाया ईसाई धर्म। हरिजन बहुल 80 गांव में मिशनरियों के प्रलोभन में आए लोग। गांव में लोगों ने बनाया प्रार्थना कर रोग और शैतानी प्रकोप से बचने के प्रलोभन के बाद छोड़ा सनातन धर्म। पटना के बाड़कोट परिसर से फरार 2 अपराधियों का यूपी में एनकाउंटर। वाराणसी रिंग रोड पर मुठभेड़ में रजनीश कुमार और मनीष कुमार ढेर। सुबह में पुलिस ने दोनों को मार गिराया। 2017 की बेलछी बैंक लूटकांड के आरोपी थे दोनों। 2 पुलिसकर्मी की हत्या का भी आरोप। वाराणसी एनकाउंटर पर यूपी के डीजीपी का बयान। बदमाशों के लिए चलाया गया था ऑपरेशन पाताल लोक। सब इंस्पेक्टर अजय यादव को गोली मारकर लूटी थी सर्विस पिस्टल। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे दोनों सगे भाई। बिहार में जुडिशियल कस्टडी से भागे थे दोनों। बैंक डकैती के साथ लूट हत्या के कई आरोप। वैशाली हादसे को लेकर बड़ा खुलासा। ड्राइवर ने पी रखी थी शराब। चालक के ब्लड सैंपल से खुलासा। वैशाली सड़क हादसे में ट्रक चालक के ब्लड सैंपल में 45% अल्कोहल। ट्रक चालक ने किया बड़ा खुलासा। चढ़ुआ में ट्रक चालकों के साथ पी थी देसी शराब। 12 घंटे के भीतर हादसे के पीड़ितों को मिली सहायता राशि। मुआवजे के तहत 8 परिवारों को मिली 5 लाख की मुआवजा राशि। डीएम यशपाल मीणा ने दी जानकारी। वैशाली की देसरी में भीषण हादसे के बाद हाहाकार। शादी विवाह का माहौल मातम में बदला। एक साथ गांव के 8 लोगों का किया गया अंतिम संस्कार। नयागंज 28 टोला के लोगों को दर्द गहराया। हादसे के बाद पूरा इलाका गमगीन। किसी ने अपनी बेटी को खोया तो किसी ने अपने जवान बेटे को। वैशाली दुर्घटना को लेकर स्थानीय लोगों का दावा, अगर नहीं होता पीपल का पेड़ तो कम से कम 50 लोगों की होती मौत। लातेहार में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर मारे गए। नक्सलियों के पास से 3 इंसास और 1 SLR राइफल बरामद। बेंदी जंगल में सर्च अभियान के दौरान हुई मुठभेड़। पुलिस और जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा दस्ते के बीच मुठभेड़। डीआईजी राजकुमार लकड़ा भी घटनास्थल पर पहुंचे। मारे गए उग्रवादियों की कराई जा रही पहचान। गुमला के केंदीर केला पहाड़ से 3 PLFI नक्सली अरेस्ट। बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी योजना। गुप्त सूचना पर गुमला पुलिस ने मारा छापा। रांची के हामिद बुक डिपो में छिड़ा संग्राम। दुकानदार और झारखंड जगुआर के जवान के बीच जमकर भिड़ंत। वारदात के 20 दिन बाद भी रांची पुलिस ने साधी चुप्पी। वैशाली के पातेपुर प्रखंड कार्यालय में वीडियो की जबरदस्त पिटाई। प्रमुख पति समेत 10 लोगों पर पिटाई का आरोप। 2 लाख रुपए रंगदारी मांगने का लगाया आरोप। रामगढ़ के पुराने सब्जी टेली मार्केट में जमकर मारपीट। कैंटोनमेंट बोर्ड के कर्मियों और सब्जी दुकानदारों के बीच मारपीट। जेसीबी मशीन लेकर दुकानदारों को आए थे हटाने। साहिबगंज के राजमहल में शिक्षा का मंदिर शर्मसार। 10 साल की बच्ची के साथ शिक्षक ने किया छेड़छाड़। शिक्षक फरार। बेतिया के बलथर में महिला की पीटकर हत्या। पैसे के लेन देन में विवाद में बेटे की पिटाई कर रहे थे बदमाश। बेटे को भगाने पर आरोपियों ने महिला पर किया धारदार हथियार से हमला। धनबाद पुलिस ने बीजेपी नेता से रंगदारी मांगी। मना किया तो बर्बर पिटाई कर डाली। गंभीर रूप से घायल बीजेपी नेता अस्पताल में भर्ती। भागलपुर के नाथनगर में घायल हालत में मिला गरुड़ पर एयरगन से किया गया वार। लोगों ने वन विभाग को किया सुपुर्द।
मुजफ्फरपुर के बोचहा में खौफनाक मामला आया सामने। महिला ने की मासूम भतीजे की हत्या, अपने ही रूम में दफना दिया। काफी खोजबीन के बाद गड्ढे के अंदर से निकाला गया शव। आरोपी विभा देवी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या की वजहों का पता नहीं। हुड्डा कोर्ट परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा। न्याय की चौखट पर मदद की गुहार से पहले चल गया थप्पड़। प्रेम प्रसंग को रोकने के लिए दो गुटों में बवाल। ठाकुर गंगटे की एक युवती को शादी के बाद युवक से हुआ प्रेम। केस दर्ज होने के बाद युवक की कोर्ट में पेशी। कोर्ट के बाहर दोनों पक्षों में मारपीट। सिवान में महिला से उचक्कों ने उड़ाए 30,000 रुपए। जालसाज युवक ने रुपए गिनने के नाम पर उड़ाए रुपए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना में कोढ़ा गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। एक लोडेड पिस्टल और 1.5 लाख कैश जब्त। लूट की 1 दर्जन घटनाओं को दिया अंजाम। मुंगेर पुलिस ने कुख्यात अपराधी मंजीत मंडल को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मालदा से गिरफ्तारी। गोलीबारी समेत कई मामलों में चल रहा था फरार। कटिहार में ट्रक की चपेट में आने से 8 साल के बच्चे की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। मुआवजे की मांग। सिमडेगा के कोलेबीरा में सड़क हादसे में 2 बच्चे समेत 3 घायल। बच्चों की हालत गंभीर। पिकअप ने स्कूटी को मारी टक्कर। नवगछिया के गोपालपुर में ट्रैक्टर पलटने से चालक की घटनास्थल पर मौत। परिजनों में कोहराम। बेतिया के मझौलिया में 2 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। 2 पिस्टल, 4 कारतूस और 2 बाइक जब्त। लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी तैयारी। सासाराम के रोही गांव में आपसी विवाद में चाकूबाजी। 1 महिला समेत 3 घायल। गिरिडीह के वेंगाबाद में 3 अपराधी पिस्टल के साथ गिरफ्तार। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट का मामला। नवगछिया में शराब की होम डिलीवरी करने वाला युवक गिरफ्तार। बाइक की डिक्की से विदेशी शराब की बोतल बरामद। घर से भी शराब की 4 बोतलें बरामद। धनबाद के सराय ढेला में सब इंस्पेक्टर राजेंद्र उरांव और रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी ने घूसखोर को दबोचा। केस डायरी लिखने के नाम पर मांगी घूस। धनबाद के केसीबेन साइटिंग में पसरा सन्नाटा। पुलिस और सीआईएसएफ की तैनाती। परिजनों को नहीं सौंपा गया मृतकों का शव। औरंगाबाद के रफीगंज में 2 बाइक के बीच टक्कर। बाइक सवार 3 लोग घायल। गंभीर हालत में तीनों गया रेफर। बाढ़ के बख्तियारपुर में मामूली विवाद में 2 युवक को मारी चाकू। दोनों गंभीर हालत में पटना रेफर। वैशाली के लालगंज हाजीपुर मार्ग पर सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार 2 लोगों को मारी टक्कर। घटनास्थल पर ही पिता पुत्र की मौत। चतरा पुलिस ने नशे की खेती पर नकेल कसने के लिए कसी कमर। जंगलों की खाक छान रहे जवान। अफीम माफिया की गतिविधि पर पैनी नजर। जहानाबाद में लंबे समय से फरार वारंटी सुखनंदन चक गांव से आरोपी गिरफ्तार। आरोपी को मेडिकल टेस्ट के लिए लाया गया जहानाबाद। नवादा के गंगटा के पास नदी में पलटी ऑटो। हादसे में 1 महिला की मौत। 3 घायलों का इलाज जारी। पकड़िया के घुसमुरी विशनपुर के पास कोसी में डूबी 2 महिला का शव बरामद। एसडीआरएफ की टीम ने बरामद किया शव। परिजनों में मचा कोहराम। पीयू छात्र संघ चुनाव में जीत के बाद जेडीयू उत्साहित। जेडीयू दफ्तर में जेडीयू के विजयी उम्मीदवारों का सम्मान। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने किया सम्मानित। पीयू छात्र संघ चुनाव में जीत के बाद जेडीयू का युवाओं पर फोकस। युवाओं को जोड़ने की मुहिम में जुटेगी जेडीयू। जेडीयू के 70 लाख सदस्यों में 60% युवा। सीएम नीतीश से मिले पीयू छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवार। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष को सीएम नीतीश कुमार ने दी बधाई। आरजेडी भी अपने कार्यालय में लगाएगी जनता दरबार। 22 नवंबर से आरजेडी दफ्तर में लगेगा जनता दरबार। जमीन विवाद की समस्या को प्राथमिकता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को लेकर मुकेश सहनी के बयान पर सियासी घमासान शुरू। बीजेपी ने मुकेश सहनी पर बोला हमला तो वीआईपी और जेडीयू ने संजय जायसवाल को दी संभलकर बोलने की नसीहत। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के विवादित बोल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को बताया रोड छाप गुंडा। कहा मानसिक बीमार हैं संजय जायसवाल। बिहार कांग्रेस को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। भक्त चरण दास ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से की बात। 28 से बिहार में है भारत जोड़ो यात्रा। पूर्वी चंपारण के अरेराज में बोले प्रशांत किशोर। 100 से 150 अच्छे लोगों को बनाना होगा विधायक। समाज से अच्छे लोगों को ढूंढ कर निकालने की जरूरत। जहानाबाद में एलजेपी रामविलास पार्टी की बैठक। 28 नवंबर को स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर मीटिंग। गरीबों को खिलाया जाएगा खाना। झारखंड में बीजेपी और जेएमएम के बीच शुरू हुई आर पार की लड़ाई। जेएमएम के महाजुटान के खिलाफ बीजेपी का उलगुलान। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया डीसी दफ्तर का घेराव। लोहरदगा के बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत की चुनौती। कहा हिम्मत है तो बंधु तिर्की। बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई करके देख लें। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। बिजली संकट को लेकर साधा निशाना। कहा किसान नहीं कर पा रहे खेती बाड़ी। झारखंड विधानसभा का 22वां स्थापना दिवस समारोह। रंग बिरंगी रोशनी से नहाया विधानसभा परिसर। कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। दरभंगा के डीएमसीएच कैंपस में होगा निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर का आयोजन। 11 दिसंबर को होगा आयोजन। बिहार में इस तरह का पहला आयोजन। पटना के गर्दनीबाग में आशा संघ ने दिया धरना। स्थायी
करने और वेतनमान देने की मांग, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जमुई के झाझा की युवती समाहरणालय परिसर में धरने पर बैठी, छेड़खानी के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग, अधिकारियों ने दिया कार्रवाई का भरोसा। पटना के गांधी मैदान में चल रहे राष्ट्रीय पुस्तक मेले का समापन, लोगों ने की पुस्तक मेले की सराहना। 10 दिन तक चला पुस्तक मेला। समस्तीपुर समाहरणालय में जोरदार प्रदर्शन, 10 सूत्री मांगों को लेकर भवन निर्माण कामगार संघ का प्रदर्शन, धरने की वजह से लगा जाम। मधेपुरा में कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज बदहाल, संसाधनों के अभाव से जूझ रहा अस्पताल, 10 से 20% कर्मी के सहारे अस्पताल। कर्मचारियों के रवैये से मरीज और परिजन परेशान, 10 बजे तक लेट नहीं, 12 बजे के बाद भेंट नहीं के हालात, मेडिकल कॉलेज बना सफेद हाथी। गया में जिला परिषद के सभी 46 सदस्यों की आपातकालीन बैठक, मांगे पूरी नहीं होने पर सामूहिक इस्तीफा की चेतावनी, जिला परिषद का फंड नहीं आने पर देंगे इस्तीफा। पटना में हर तरफ अतिक्रमण, विशेष अभियान की निकल रही है हवा, प्रशासन के जाते ही हो जाता है कब्जा। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में अनोखी शादी, 3 फीट के दूल्हे और 3 फीट की दुल्हन की शादी, अनोखी शादी की जिले भर में चर्चा। धनबाद के बीसीसीएल मुख्यालय का गेट किया जाम, वादाखिलाफी के खिलाफ हजारों अप्रेंटिस बेरोजगारों ने किया गेट जाम। गिरिडीह के झंडा मैदान में आमरण अनशन पर बैठे कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि की सेहत बिगड़ी, एडीएम और टीएसओ ने लिखित आश्वासन देकर अनशन तोड़वाया। पाकुड़ में नई शिक्षा नीति के खिलाफ रैली, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले रैली, शिक्षा को बाजार बनाने की साजिश का आरोप। औरंगाबाद पहुंची जदयू की जन संपर्क संवाद यात्रा, जेडीयू नेता संजय सिंह और मीना सिंह ने सम्मेलन को किया संबोधित। छपरा के साहिबगंज में जाम से लोग रहे परेशान, यातायात पुलिस कहीं भी नहीं आई नजर। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी की पटना में बैठक, जन वितरण विक्रेता को मानदेय और अनुकंपा पर बहाली को लेकर चर्चा। पूर्णिया में सांसद संतोष कुशवाहा ने की प्रखंड स्तर की समीक्षा, पूर्णिया पूर्वी प्रखंड कार्यालय में केंद्र और राज्य की योजनाओं की समीक्षा। जहानाबाद में सीपीआई-एमएल की बैठक, दलितों के ऊपर शोषण का उठा मुद्दा, संगठन को मजबूत करने पर जोर। बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, इस साल हर एक पंचायत के 4 वार्डों में सोलर लाइट लगाने का काम होगा पूरा। मार्च 2023 तक 32,000 वार्डों में लगेगा सोलर लाइट। औरंगाबाद से 60 पशुपालकों और मत्स्य पालकों का जत्था नालंदा के लिए रवाना, मोहनपुर हेचरी में बायोफ्लॉक चौर विकास और मत्स्य पालन की जानेंगे तकनीक। चारा घोटाले में देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला, झारखंड हाईकोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई, 3 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने डीएवी कपिल देव के निलंबित प्राचार्य को दी जमानत, प्राचार्य पर स्कूल की नर्स से छेड़छाड़ का आरोप। जहानाबाद के करगिल चौक पर पंचायती राज मंत्री का पुतला दहन, वार्ड सदस्य संघ के सदस्यों ने जलाया पुतला, गलत टिप्पणी को लेकर माफी मांगने की अपील। औरंगाबाद में नवचयनित 209 डीलरों को किया गया पॉश मशीन का वितरण, एसडीओ ने किया मशीनों का वितरण, तकनीकी टीम मशीन को संचालित करने का देगी प्रशिक्षण। पटना सिटी में तख्त श्री हरमंदिर के सेवादारों और सिख संगतों का धरना जारी, तनखैया करार जथेदार ज्ञानी रणजीत सिंह के दरबार साहिब में प्रवेश को लेकर आक्रोश। बक्सर में सीएपीए मिलन महोत्सव की तैयारी पूरी, देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला शुरू। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा में स्कूल में बच्चे की पिटाई से अभिभावक नाराज, अभिभावकों ने किया जमकर हंगामा, पुलिस ने मामले को कराया शांत। ग्वालियर में आयोजित होगी पुलिस अश्वारोही और घोड़सवारी प्रतियोगिता में शामिल होंगे बिहार पुलिस से सशस्त्र सैन्य पुलिस आरा के घोड़े। गुमला के करमटोली में रोज हजारों लीटर पानी हो रहा बर्बाद, पीएचईडी विभाग की लापरवाही से पानी बर्बाद, फटे पाइप की नहीं हो रही मरम्मत। और बड़ी खबर आ रही है जमुई से, जहां गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई, 2 महिला समेत 4 लोग इस घटना में घायल हुए हैं। इलाज के लिए सदर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। गिद्धौर थाने के कोंधूर गांव की घटना है। बड़ी खबर जमुई से, जहां 2 महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई और इस आग की चपेट में 4 लोग आ गए, जो बेहद गंभीर तौर पर घायल हो गए हैं। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिद्धौर थाने के कोंधूर गांव की घटना है। गोपालगंज में एक चिटफंड कंपनी लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठ कर फरार हो गई। अब ठगी के शिकार लोग अपने पैसे की वापसी की गुहार सरकार से लगा रहे हैं। करीब 2000 से अधिक लोगों ने इस कंपनी में अपने पैसे जमा किए थे। ठगी के शिकार लोगों से बात की हमारे सहयोगी गोविंद कुमार ने।
गोपालगंज में पल्स इंडिया कंपनी ने करीब जो है 2000 से अधिक लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। अभी हम मौजूद है गोपालगंज शहर के हजियापुर कैथवलिया वार्ड नंबर 7 में, जहां पर तकरीबन 40 से 50 ऐसे लाभुक हैं जो पल्स इंडिया में सालों पहले अपना जो है पैसा जमा किए थे। उसके बाद कंपनी बंद हो गई और आज ये जो है अपने पैसे को लेकर यहाँ भटक रहे हैं और अधिकारियों के पास लगातार चक्कर लगा रहे हैं। ये बुजुर्ग महिलाएं हैं, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए तो किसी ने अपने घर को बनाने के लिए पल्स इंडिया लिमिटेड जो बैंक था, नॉन बैंकिंग कंपनी थी, उसमें पैसा जमा किया था। उसके बाद जब मैच्योरिटी पूरी हो गई तो ये आज पैसे के लिए भटक रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं क्या इनकी समस्याएं हैं। सर, हम लोग परिवार का पैसा इकट्ठा करके पूरा एक मुश्त पैसा जमा किए हैं ताकि समय पर टर्न ओवर पूरा हो जाएगा, पैसा मिलेगा तो बच्चों लोग को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमारा घर परिवार अच्छा से चलेगा। लेकिन ये कंपनी बंद होने की वजह से हम लोग समझे जो अब रोड पर आ गए हैं। आप दिव्यांग हैं, आपने भी जमा किया था। जी सर, जी। कहाँ गए कि पैसा अब तक आप लोग का वापस नहीं मिला? 2012 में हम खाता खोले थे। हम विकलांग आदमी है सर, मैंने हम सोचे कि 2 रुपये जमा करके अपना ठीक करेंगे, लेकिन बीच में पैसा लेकर भाग गया बैंक। अब बुझिए कि सर अब कोई सहारा नहीं है। 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार इस पैसे को वापस करे, जिसका है पैसा है उसको पेमेंट कर दे, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। अच्छा, कितना रुपया जमा किए थे, क्या हुआ? एक महीने में 320 रुपया जमा करते थे? हाँ। कितना साल जमा किए थे? 4 साल की परीक्षा लेते। फिर पैसा नहीं मिला? ना, एको को पैसा नहीं के मिलल। हाँ, सब बाटे, एको पैसा नहीं के मिलल। गरीब आदमी जोर चेत के कहूँगी अपन जमा करनी संजय मिली तो कोनो काम हुई, नहीं मिला ना। महीना में 600 रुपया। हाँ। 5 साल हम 600 रुपया का महीना जमा कैले बनी। महीना पूज गई, 5 साल पूज गई और का तो बैंक भाग गई। वो महिलाएं हैं और वो पीड़ित हैं जो पिछले कई सालों से 1-1 रुपये इकट्ठा कर पल्स इंडिया कंपनी में जमा किया था और उसके बाद जो है बैंक यहाँ से रफू चक्कर हो गई और अब जो है ये लोग पिछले कई सालों से अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे हैं और इस उम्मीद में है कि सरकार इनके पैसे जो है वापस कराएगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।